हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मीन्स और नीट का जो एग्जाम है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पता है ये अप्रैल और मई में होना है जनरली। और अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है ये जनवरी 2026 22 जनवरी को जो शिफ्ट वन में हुआ था वहाँ से लिया ये क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है, टू डिस्क हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो डिस्क हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है अबाउट देयर एक्सिस। थिकनेस इज टी1 एंड टी2, दोनों का थिकनेस जो है टी1 और टी2 गिवन है। एंड दे हैव सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम है। इफ r1/r2 इज 1/2, उनके रेडियसिस का रेशो गिवन है 1/2। देन फाइंड t1/t2, हमें उनकी थिकनेसिस का रेशो फाइंड आउट करना है t1/t2। तो हमें एक तो गिवन जो जो चीज़ें हैं वो है r1/r2, वो है 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या है आपका सेम है। डेंसिटी भी दोनों की क्या है सेम है। ये दोनों चीज़ें दोनों की सेम गिवन है। और हमने जो है फाइंड आउट करना है t1/t2। ये क्वेश्चन मार्क है। तो दो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिस्क होती है इस तरह से, उसकी थिकनेस e है, उसका रेडियस r है। उसके सेंटर में से जो पास होने वाली एक्सिस है उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। उसका ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उसको आप वाई ओ वाई डैश जनरली मान लेते हैं। अब वो तो दोनों का सेम गिवन है। अब दोनों का मास अगर हम ले लें m1 और रेडियस दोनों की ले हमें गिवन ही है r1 और r2। तो हमारे को क्वेश्चन में ये गिवन है हाफ m1 r1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 r2 स्क्वायर। तो रेडियसिस तो यहाँ पर है, थिकनेस का इसमें कोई रिलेशन है नहीं। तो बट हमें पता है कि जो मास होता है आपका वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि ये एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप मान सकते हैं, एक सिलेंडर है कम थिकनेस का, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है आपकी वो होती है पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट जो कि h के बराबर होती है। बट यहाँ पर वो क्या गिवन है t1। तो फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा m1 रो पाई r1 t1, और जो दूसरे का जो मास हो जाएगा डिस्क का वो हो जाएगा रो पाई r2 का स्क्वायर और t2। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, ये इक्वेशन हम वन मान लेते हैं। तो 1/2 तो दोनों तरफ से कैंसिल ही हो गया। तो आपके पास है रो इंटू पाई, m1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इंटू r1 स्क्वायर इंटू t1 और इंटू में r1। ये तो m1 की वैल्यू है, इंटू में r1 का स्क्वायर। इसके इक्वल होगा आपके पास रो पाई r2 का स्क्वायर इंटू t2 इंटू r2 स्क्वायर। ये m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r2 स्क्वायर एक यहाँ पहले से है, ये एक यहाँ से आ जाएगा। तो देखो रो और पाई तो कैंसिल ही हो गया। अब आप देखेंगे तो t1 और t2 है, यहाँ पर r1 की पावर 4 इंटू t1 किसके बराबर आ गया r2 की पावर 4 इंटू t2। t1/t2 हमें फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल हो जाएगा r2/r1 की पावर 4। ये आपको उस तरफ जाके डिवाइड हो गया और दोनों की पावर सेम है, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। हमें r1/r2 गिवन है 1/2, तो r2/r1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो t1/t2 जो हमारे पास आ जाएगा वो 2/1 की पावर 4। तो t1/t2 हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो इसका जो आंसर है हमारा डी करेक्ट रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम सोल्व करके आपको वापस भेज देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।